क्या आपको इनकम सर्टिफ़िकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और आप बनवाने जा रहे हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से मोबाइल से खुद से ही बना सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं किसी के भी पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस सारा काम आपका घर बैठे मोबाइल से हो जाएगा। मोबाइल से ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं और मोबाइल से ही आपका बन के आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल बनेगा, ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीके से बनेगा, बिल्कुल रियल और लीगल रहेगा। तो अपना आय प्रमाण पत्र आप कैसे खुद से बनाएँगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे आप अपना आय प्रमाण पत्र खुद से बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टाइप करेंगे ई-डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी, क्योंकि मैं यूपी का बना के आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी यूपी से हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है e-district.up.gov.in, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ई-डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ मैं, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको सिटीज़न पोर्टल ई-साथी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये ई-साथी का पोर्टल ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है, पासवर्ड और कैप्चा। तो यूज़र नेम आपके पास में होगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपना पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा फॉर्म ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी बना लेनी है। लॉगिन आईडी आप यूनिक रखेंगे और बनाना कैसे देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, कैरेक्टर से ही मान्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी आपको बना लेनी है 6 से 8 अंकों में, जो कि कैरेक्टर से ही मान्य है, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट में ही लिखना है। उसके बाद में उपलब्धता की जाँच करें, इस पर क्लिक करेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो आ जाएगा और नहीं होगा तो आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में आवेदक का नाम डालना है, यहाँ पर ध्यान रहे आपको अपनी ओरिजिनल आईडी पर जो भी नाम होगा वो डालना है, आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल होगी। उसके बाद जन्म तिथि डालेंगे, लिंग का चयन करेंगे और अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में पिन कोड डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करके सुरक्षित करेंगे, तो आपको ये नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा, ओटीपी फिल करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड भेजा जाएगा, यानी कि जब आप सुरक्षित कार्य पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एसएमएस जाएगा, वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो लॉगिन आईडी जो अभी आप बनाएँगे वो डालनी रहेगी और उसके बाद में पासवर्ड में आपको जो ओटीपी जाएगा यानी वन टाइम पासवर्ड जाएगा, तो उसको डालना है। उसके बाद में जब लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ से आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो मेरी आईडी पहले से बनी हुई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आईडी कैसे बनाएँगे वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिया है, सबमिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है, तो ये एरर क्यों आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ध्यान रहे कि एक साथ में आपकी एक ही विंडो ओपन होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा ओपन रहेंगी तो फिर आपको ये समस्या आएगी। तो उसके लिए देखिए ऊपर आपको एक बॉक्स मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर आपके विंडोज़ होते हैं, यानी जितने भी विंडो ओपन होते हैं आपके ब्राउज़र में, तो वो सारे शो होते हैं। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि एक से ज़्यादा तो नहीं, मेरे में देखिए 3 जगह ओपन है, तो ये सारा पहले मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने सब कट कर दिया है, अब मैं दोबारा से यहाँ पर सर्च करके और लॉगिन करता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है, सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं इस बार लॉगिन हो गया है और यहाँ पर देखिए बहुत सारी सर्विसेज़ आपको दी जा रही हैं। तो चलिए इन सब पर बात मैं फिर कभी करूँगा। अभी की बात है कि आय प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएँगे। तो देखिए सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलता है आवेदन पत्र में आय प्रमाण पत्र, ये देख सकते हैं। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फॉर्म ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन, यानी कि आधार ई-केवाईसी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालता हूँ और कैप्चा फिल करता हूँ और उसके बाद में बॉक्स पर क्लिक करूँगा, फिर आगे सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं डिटेल डाल लेता हूँ। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर ली, अब सबमिट करेंगे। देख सकते हैं आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया है। तो चलिए ओटीपी आता है तो मैं डाल लेता हूँ। देखिए ओटीपी आ चुका है, तो मैं फिल कर लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल लिया है, अब सबमिट कर देंगे। अब देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से पूरा फॉर्म फिल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर आया है, क्या-क्या फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से। मैं ग्रामीण से हूँ और ग्रामीण यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर आपका गलत है तो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नाम मेरा आधार से आ गया है यहाँ पर हिंदी में और अंग्रेजी में। उसके बाद में पिता पद का नाम यहाँ ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में माता का नाम ये भी डालना पड़ेगा। उसके बाद में वर्तमान पता, पते में आपके पास अगर मकान नंबर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद मोहल्ला पोस्ट डालना है और जनपद सिलेक्ट रहेगा। तहसील, ग्राम यानी ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर, तो सारी चीज़ें फिल करनी है। तो चलिए इतना मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। अब देखिए पूरा एड्रेस मैंने फिल कर लिया है
उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है स्थायी पता, तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि अगर आप बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका जो एड्रेस आपने ऊपर डाला हुआ है वो नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। तो एड्रेस मेरा सेम है, अगर आपके 2 हैं, तो आपको अलग-अलग डाल देना है। लेकिन मेरा स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है, तो मैं बॉक्स पर क्लिक कर दूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरा पता जो है एंटर हो चुका है। उसके बाद में व्यवसाय पूछ रहा है, आप करते क्या हैं? और ध्यान रहे कि ये पूरा फॉर्म आपको हिंदी में भरना है, क्योंकि हिंदी में ही ये सब कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसलिए पूरा फॉर्म हिंदी में ही भरना है। अब देखिए व्यवसाय पूछ रहा है, एक से अधिक व्यवसाय होने पर कॉमा लगाकर विवरण दें। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप क्या-क्या व्यवसाय करते हैं, तो वो यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है परिवार का विवरण। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने लोग हैं आपके परिवार में? तो यहाँ पर संख्या डाल देनी है। तो ये मैंने डाल दिया है, जितने भी सदस्य हैं। उसके बाद में स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो देखिए कॉलम बन के आ गए हैं। अब यहाँ पर सभी सदस्यों के नाम डालने हैं, परिवार के सदस्य का नाम, व्यवसाय और व्यवसाय से आय। तो चलिए मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ जल्दी-जल्दी सभी का। देखिए मैंने सभी सदस्यों के नाम डाल लिए हैं। उसके बाद में नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डाल देना है, यानी कि जैसे ऊपर जो इनकम डाली है, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एक में सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए मैंने जो ऊपर डाला है वही यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखिए नीचे लिख के आ गया है परिवार की कुल वार्षिक आय, जो भी डिटेल ऊपर डाली गई थी वो यहाँ शो हो रही है। उसके बाद पूछ रहा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? तो नहीं हुआ है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट है, इसको रहने देंगे। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है राशन कार्ड संख्या, तो राशन कार्ड आधार से लिंक है, तो इसलिए राशन कार्ड संख्या ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो गई है। अब उसके बाद देखिए प्रमाण पत्र बनवाने का कारण लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे एरो पर। अब देखिए यहाँ पर कारण पूछ रहा है किस लिए आप बनवा रहे हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी कारण है। तो चलिए मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए छात्रवृत्ति हेतु लिख देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है चुनें संलग्नक शीर्षक, यानी कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखिए सबसे पहले फ़ोटो माँगा जा रहा है। फ़ोटो आप आधार वाला भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नया फ़ोटो अपलोड करूँगा तो इसलिए फ़ोटो पर क्लिक करूँगा और सबसे पहले यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। आधार का फ़ोटो लगाने के लिए देखिए लिखा हुआ है आधार की फ़ोटो अपलोड करें, बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आधार की फ़ोटो आ जाएगी। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और देखिए फ़ोन की गैलरी ओपन हो गई है, तो गैलरी में आप जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे वहाँ से ले लेंगे और ध्यान रहे कि फ़ोटो 50 केबी से के अंदर की ही होनी चाहिए, 50 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको अपलोड करते हैं। देखिए फ़ोटो हो चुकी है, उसके बाद में फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है संलग्नक पर और यहाँ से आप दूसरा डॉक्यूमेंट लेंगे, दूसरा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको आपको अपलोड कर लेना है। तो ये कहाँ से मिलेगा वो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं इस फॉर्म कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलिए चूज़ फाइल पर करते हैं और इसको भी यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। ये मैंने रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको भी अपलोड कर लेते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए 2 डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब तीसरा करते हैं, फिर से इसी पर संलग्न पर क्लिक करेंगे। अब तीसरा देखिए राशन कार्ड माँग रहा है। राशन कार्ड हुआ या फिर आधार कार्ड जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं राशन कार्ड भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अलावा आप आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें लगानी है। अब उसके बाद में फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 3 आईडी मैंने सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद फिर से इसी पर करेंगे संलग्नक पर और यहाँ से इस बार अन्य कर लेंगे क्योंकि वेतन पर्ची अपने पास है नहीं, तो अन्य पर करेंगे और यहाँ से आपको अन्य का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आधार लिख लेता हूँ, आधार कार्ड। इस पर संलग्नक पर क्लिक करेंगे, अन्य के नीचे यहाँ पर लिख लेंगे आधार कार्ड। ये मैंने टाइप कर लिया है, उसके बाद में चूज़ फाइल करके अपलोड कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर ली हैं, यानी आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब उसके बाद में दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है और ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 100 केबी के अंदर में ही होने चाहिए, 100 के ऊपर होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है पूरा फॉर्म का। आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं अगर कुछ गलत है तो। अगर सही है तो आगे नेक्स्ट बढ़ जाएँगे और यहाँ से आपको एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है। इसकी अभी आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए ऊपर में यहाँ आवेदन संख्या लिख के आ रहा है तो आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। ये देखिए लिखा हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ से आपको पेमेंट करनी है। अब देखिए पेमेंट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, सबमिट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट ₹15 की होने वाली है, ₹15 की पेमेंट होगी आपकी, तो प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस साइड में देखिए लिखा हुआ कंटिन्यू टू साइट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए बिल डेस्क पर आ गए हैं, अब यहाँ आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से करूँगा, तो इसलिए नीचे यूपीआई पर सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ से आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है या फिर पे बाई एनी यूपीआई ऐप, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐप पर ही क्लिक कर देता हूँ। और ये डायरेक्ट जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरे रिडायरेक्ट हो रहा है जो भी यूपीआई ऐप होगी उस पर। तो चलिए मैं फ़ोनपे से करता हूँ। अब देखिए फ़ोनपे से मेरी पेमेंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आ गया है, अब पे कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा-सा वेट करेंगे, पेमेंट देखिए सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक वहीं पर पहुँच जाएगा पेज पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ गया है, सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है,
तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पर पेज आगे नहीं जाएगा, तो अब आपको बैक जाना है और दोबारा से लॉगिन करना है, क्योंकि पेमेंट तो हो चुकी है, पैसे कट चुके हैं, तो वापस से आपको शुरू से लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ आगे क्या ऑप्शन आते हैं। अब देखिए लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर इस साइड में देखेंगे लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर माँग रहा है, तो जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए मैं नंबर डाल के और सबमिट करता हूँ। ये मैंने नंबर डाल लिया है, सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट आ गई है और सुरक्षित करें का ऑप्शन आ गया है, तो सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट आ गई है और पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि आय प्रमाण पत्र बनाना है मुझे और ₹15 की पेमेंट हुई है और देखिए लिखा हुआ है आवेदन निस्तारित होने की अपेक्षित तिथि 7 कार्य दिवस यानी लगभग 7 दिन में वर्किंग डेज़ जो होते हैं, छुट्टी निकाल के 8-10 दिन मान सकते हैं कि 8-10 दिन में मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिसिप्ट आपको रख लेनी है, इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना इनकम सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। अब ये आप डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस से पेज पर चलते हैं, उसको क्लोज़ कर देते हैं और देखिए वापस से होम पेज पर आ चुके हैं लॉगिन पोर्टल पर और यहाँ पर अभी मैं लॉगिन हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है आवेदन की सूची, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी जितने भी आपने आवेदन किए होंगे। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है निस्तारित आवेदन, तो जब बन जाएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा निस्तारित आवेदन पर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आवेदन की सूची पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर इतने आवेदन हैं मेरे, ये देख सकते हैं और इसमें लगभग सभी बन गए हैं। और चलिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आपको देखना है बन गया है या नहीं बन गया है, तो बस आपको किसी भी नंबर पर क्लिक करना है, जो आवेदन नंबर है इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहीं से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। आप जब बन जाएगा तो यहाँ पर निस्तारित आवेदन में आपको मिल जाएगा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो भी होगा जैसे कि ये मैंने पहले एक बनाया हुआ था, तो ये बन गया है मेरा। देखिए डेट भी दिखा रहा है 2024 का मैंने बनाया हुआ था। इस नंबर पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये जो मैंने पहले बनाया हुआ था ये शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट का बटन मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन की सूची जो है इसमें मिल जाएगा, आवेदन की सूची पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका आवेदन मिल जाएगा जो आपने आवेदन किया होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि घोषणा पत्र डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो देखिए उसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर वापस से चलना है, जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए ये पोर्टल है और यहीं से हमने शुरुआत की थी पूरा प्रोसेस करने की। तो यहीं पर देखिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये देख सकते हैं। तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड अगेन करेंगे क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा था और ओपन करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म आ गया है, इसको आपको फिल करना है और उसके बाद में अपलोड कर देना है। इसमें फिल क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नाम डालेंगे, पिता का नाम, उम्र डालेंगे, व्यवसाय, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपना स्थान डालना है, आप जहाँ रहते हैं, डेट डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिसका भी आवेदन किया जा रहा है उसका नाम, उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर करना है, जिसके नाम से आवेदन है उसका नाम लिख देना है, बस इतना ही करना है और उसके बाद में इसको अपलोड कर देना है।